हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए, अब एफआईआर कहां लिखाऊं मैं, बताइए आप। साथियों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी, पल्लवी पटेल और तमाम इस तरीके के जो विधायक इनके पार्टी से साइड हो गए, पर इनकी पार्टी से जुड़कर विधायक बने और पूजा पाल को भी आड़े हाथे लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो 7 विधायक थे, जो पाल समाज के तमाम जो विधायक थे, और उनको जो है बीजेपी बहलाकर जो है अपने साथ लेकर गई, हम कहाँ एफआईआर लिखाएं। अखिलेश यादव की इस बयान से आप भी चौकन हो जाएंगे। पहले पूरी वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी जो फैसला ले रही आदि आबादी के लिए कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी, लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मान समृद्धि योजना, स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। साथियों, अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर से सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा उन्हें शिक्षा लेने के लिए, और हमारे प्रदेश की महिलाएं, गरीब जो महिलाएं हैं, उन्हें जो है महिला समृद्धि सम्मान योजना के तहत उन्हें 40,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान से पूरे बीजेपी में खड़बंडल मच गया है। आगे सुनिए अखिलेश यादव जी ने क्या क्या बातें कही हैं। हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है। साथियों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे भी कहा है कि हमारी पार्टी जो है किसी के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगी, सबको बराबर का हिस्सा देगी। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कह दिया साफ साफ कि हमारी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना होगा और आबादी के हिसाब से उन्हें हर एक लाभ दिया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान से बीजेपी में खड़बंडल क्यों मचा हुआ है, आगे सुनते रहिए, देखिए अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं। वैसे पूजा पाल समझ ही नहीं पाई योगी जी को, धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। धुरंधर से भी बड़े धुरंधर है वो। और देखिए, आप उसमें मत समझिए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए, अब एफआईआर कहां लिखाऊं मैं, बताइए आप। अब आप बताइए, हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह कर दिया, अब सोचिए क्या गुजर रही होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी के विधायिका यानी पूजा पाल को बला फुसलाकर बीजेपी वालों ने ले गया। बताइए हम कहाँ एफआईआर लिखवाएं, क्यों कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफआईआर लिखवाने के लिए। आप सुनिए खुद किस तरीके से बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव जी और नेता कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने वोट देके जिताया उनको से ही सुन लीजिए। बताओ कितना वोट मिला, विधायक निधि किस पे खर्च हो रही, बताइए आप। आप सोचिए ना ये बात, क्या आप इस बात को सोचते हैं कभी? समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो, महिलाएं, इसलिए मैंने निकाला नहीं पहले, फिर बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा। तो वोट किसके से बनी विधायक बताओ? और वो घबराए हुए हमारे पाल साहब से ये बैठे हुए, और ये सब स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कोई विधानसभा मिल जाए। अच्छा, जो रिप्लेस करेगा तो बीजेपी का ही तो होगा वहां पर। आप बताइए, बीजेपी के कितने टिकट मांग रहे हैं वहां पे?
पता करो आप। तो असली लड़ाई वो चल रही है कि कौन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर उसी बात को दोहराते हुए कहा कि हमारी विधायिका को बीजेपी वालों ने बाला फुसला कर लेकर चले गए और हम कहाँ एफआईआर लिखवाएं। अखिलेश यादव के इस बयान से पूरे खंडमंडल मच गया और बैठे हुए सभी अखिलेश यादव के कार्यालय में कार्यकर्ता थे वो उठा के लगाने लगे और अखिलेश यादव को ताली बजाकर हौसला देने लगे। कहे अखिलेश यादव जी की हमारी पार्टी में जो सबसे बड़े पाल नेता हैं इसलिए उन लोगों की हालत ख़राब हो गई है बीजेपी की उनमें, क्योंकि बीजेपी में कोई बड़ा पाल समाज का नेता नहीं है। आइए सुनिए अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं। सी विधानसभा से टिकट मिलेगी और जहां मिलेगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे डट करके काम करेंगे। कहां पे? तो क्या पहनना है? निकर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है, हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं, वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के। लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। साथियों अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो बीजेपी में गए हैं उनके से पहले जो है वहाँ टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और उन्हें टिकट नहीं देने वाली है बीजेपी, और बीजेपी में जो गए हैं वो समझो खत्म हो गए हैं। अखिलेश यादव को इस बयान से पूरे हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि इस तरीके के लोगों को जो है हमें पार्टी से निकाल देना चाहिए, मगर वो महिला हैं इस वजह से हमने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बाद में हमें मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी तब जाकर उन्हें हमें पार्टी से निकाला गया। अखिलेश यादव ने सामने ये भी कह दिया कि आगे जो है 2027 का चुनाव है, इसमें हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी से लेकर तमाम जो लोग हैं मन तन मन धन से लग जाएं और पार्टी के लिए प्रचार करें। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दे दिया है अखिलेश यादव जी ने कि 27 में किसी हालत में चुनाव जीतना है। साथियों धन्यवाद।